ताकतों ने धर्म के आधार पर चुन चुन करके मारना शुरू किया और हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करके और सरकार के ही विरोध में काम करके आप शिकार भी पूर्ण रूप 3 बजे तक उसको हटाने की कार्रवाई बुलडोजर से शुरू करें। लगा वो रो रहा है खेत सिंह का, मैं तो मर रहा हूँ, मुझे ले जाओ। जो यूपी के अंदर दंगाइयों के साथ होता है, जिस प्रकार से तभी हम विजय हासिल करेंगे। और जो उद्देश्य है, आज बरसात का मौसम है, सरकारें अपना काम करती है, लेकिन वर्तमान में पिछले 2 वर्ष से जैसलमेर में जिस प्रकार से अकबर की नाजायज औलादों ने सांप्रदायिक घटना करनी शुरू की है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं पर कई वर्षों से अत्याचार खुलेआम होने प्रारंभ हुए थे, अब पराकाष्ठा तक हो रहे हैं, वही शुरुआत अब जैसलमेर में हो रही है। और वह एक टेस्टिंग है, चाहे मसूरिया कांड हो, चाहे बासन पीर में छतरियां तोड़ी हो, और कल जो ये घटना की है, ये तो एक पराकाष्ठा हो गई। ये हमारे लिए बड़ी टेस्टिंग है कि हमें क्या करना है। और इन सांप्रदायिक ताकतों ने धर्म के आधार पर चुन चुन करके मारना शुरू किया और खुली चुनौती देनी जो शुरू की है। अब हम आज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए इतनी संख्या में एकत्र हुए, अब हम रुकने वाले नहीं है। हजारों बीघा यहाँ पर अतिक्रमण कर लिए इन्होंने, जमीन करोड़ों रुपए यहाँ कमा रहे हैं, चाहे मुरबों पर, चाहे प्रत्येक गांव, चाहे हाईवे के ऊपर। 10 दिन पहले एक बैल की निर्मम हत्या कर दी, केवल उसके नौकर को गिरफ्तार करके इतनी श्री कर दी, जबकि जबल खां करके वास्तविक तो हत्यारा वो है। उसके अलावा जो भी यहाँ दुकान, मकान, मस्जिद सब गोचर भूमि पर, सरकारी भूमि पर, ओरण भूमि पर बने हैं, वो आज के आज ध्वस्त करे। इन सब लोगों की यही मांग है, पश्चिमी राजस्थान की यही मांग है। 79 एज में जो 1 साल से घटनाएं घट रही है, ये सी घटनाएं मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं 3-4 महीनों में। देखिए, बासनपीर प्रखंड पलेवाड़ा का गांव, पलेवाड़ों की नाड़ी खोदी हुई, और उस जगह पलेवाड़ की छतरी, उस जगह हमारे वीर की छतरी सोडे की, उन छतरियों को 4 साल पहले तोड़ा। तोड़ने के बाद में अब जाके सबके दिमाग में आई छतरियां वापस बनाओ दे यार, क्या दिक्कत है। वो छतरियां बनाने लगे तो क्या प्रकरण हुआ, किसी से सुना हुआ नहीं है। फिर भी धोरिए रखा। हमारे समाज को हमने ये कहा कि कोई कानून हाथ में मत लेना, ये मुसलमानों का गांव है, गांव में कोई अपना बंदा ना जाए। ये धोरिए की परीक्षा हमारी क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है, कितने दिन तक हम सहन करेंगे। अब ये बासनपीर को छोड़ के बाद में ये प्रकरण हुआ, अब एक बैल का, मसूरिया मूर्तियां हमारी उसको खंडित कर रहे हैं। और तो और ये जो खेत सिंह की हत्या हुई है, मैं सोचता हूं कोई सहन को नहीं कर सके। खेत सिंह ने हिरण मारने की मना की कि हमारा खेत में हिरण मत मारो। खेत सिंह का खेत बंदूक ले जाए और यहाँ उसके हिरणों की शिकार करें। 15 दिन बाद खेत सिंह के पास टेलीफोन आता है, क्या अब होशियार हो जा, हम तेरे को मर्डर करेंगे, फिर हिरणों को बचाना। ये चैलेंज दिया है। चैलेंज देते ही खेत सिंह ने उसके पूरे परिवार को, भी टेंट खड़ा हो गया है, उसके पूरे परिवार को खेत सिंह ने संदेश दिया। और भैरू सिंह जी के पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है, और खेत सिंह को परिवार ने कहा तो परिवार ने कह दिया खेत सिंह को हत्या नहीं करेगा। फिर 2 आदमी भेजे, खेत सिंह की रेकी करके गए। खेत सिंह तुम बोला सुता रहे अकेला, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कोई नहीं मारेंगे। उन्होंने जाकर एकला सुता है, और वो रात को आगे उसकी ऐसी हालत करी, पीट के उसकी जान गंवाई। सुबह 8 बजे पता लगा वो रो रहा है खेत सिंह का, मैं तो मर रहा हूँ, मुझे ले जाओ हॉस्पिटल। जब 8 बजे के बाद में खेत सिंह को लेके गए यहाँ फतेहगढ़, इस डॉक्टर ने कह दिया कि बाड़मेर ले जाओ, मेरे बस का रोग नहीं है। बाड़मेर जाने के बाद हॉस्पिटल में खेत सिंह ने दम तोड़ दिया। अब हमारी परीक्षा कौन सी ले रही है यह समाज। देखिए, पश्चिमी राजस्थान हमारा हमेशा से ही सामाजिक समरसता के अनुसार और यहाँ के आपसी भाईचारे के अनुसार रहता आया है, लेकिन पिछले बहुत सालों से यहाँ की स्थितियाँ गंभीर होती जा रही है। एक हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पे विशेष जो वर्ग है उनके जरिए हमारे क्षेत्र को बिल्कुल ही एकदम तोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
हर जगह पे जहाँ भी आप भारत भूमि को यदि देखेंगे तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि सारा नाजायज कब्जे है जो इनके पास है। यहाँ पे हम जिस मकसद से हैं वो हमारा लैंड जिहाद मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं यहाँ जिन लोगों ने ये घृणित कृत्य किया उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करवाएं तथा उनको सजा दिलाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जिस प्रकार से लैंड जिहाद का मामला है तो विषय बिल्कुल है वो आप पत्रकार महोदय तो आपसे तो कोई छुपा हुआ नहीं है। हमारा क्षेत्र आप जगह जगह जाते हो, आपने देखा होगा बासन पीर के भी मामले हुए। मतलब हमारी जो हमारे विशेष मतलब हमारे हित है वो हितों को ये जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। जैसलमेर में पुरानी परंपरा रही है 36 कौम साथ में रहने की और बड़े सौहार्द से रह रहे हैं। हजारों वर्षों से लोग रह रहे हैं, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। पर ये पिछले एक वर्ष में जो घटनाएं हुई, बासन पीर में हुई, मसूरी में हुई, आज ये यहाँ पे जो हुई, ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है। आप देखिए, राज के ऊपर पत्थर फेंकना, लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करना, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करना, महिलाओं और बच्चों को आगे करना। इस केस के अंदर 15 दिन पहले ये शिकार करते हुए रोका इनको और उन्होंने चैलेंज करके इनको मारा है। तो निर्मम हत्या का मामला है ये, कोई ऐसा नहीं है कि आए और उस समय कोई झगड़े में मृत्यु हो गई। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत है। इसकी रिकॉर्डिंग भी भैरू सिंह जी के पास में है। तो इसीलिए सभी समाज इकट्ठा हुआ है कि इन पे कार्रवाई तो हो ही हो। साथ ही साथ में जो इनके कब्जे हैं, चाहे वो जैसलमेर में है पूर्ण रूप से, यहाँ तो बहुत कह रहे हैं कि इनके पास ट्यूबवेल हैं 4-5, सब सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके और सरकार के ही विरोध में काम करके आप शिकार भी पूर्ण रूप से बंद है, वो भी ये लोग खुलेआम कर रहे हैं। तो ये कहाँ शासन क्या देख रहा है, तो उसको देखना चाहिए। आज के क्या हालात बना दिए इन लोगों ने और पूर्ण रूप से इनको कोई भय नहीं है। तो वो भय इनको ये समझाना आवश्यक हो गया कि अब शासन पूर्ण रूप से उनके ऊपर नकेल कसे और जो भी पब्लिक की डिमांड है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करे। इसमें भयंकर रोष है। इन्होंने जितनी अति करनी थी वो कर दी है। ये हमारे अंतिम हद तक अब ये उतर आए हैं। हमारी पहली मांग है आज के धरने में कि 3 बजे से पहले इन अपराधियों के पक्के मकान सरकारी भूमि पे बने हुए हैं, पक्के ट्यूबवेल किए हुए हैं, फेंसिंग की हुई है। अभी प्रशासन 3 बजे तक उसको हटाने की कार्रवाई बुलडोजर से शुरू करे। ये कार्रवाई होने के बाद में नेक्स्ट हम कोई बात करेंगे, क्योंकि अपराधियों के आलीशान बंगले हम सरकारी भूमि में नहीं देखना चाहते हैं और तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पहली हमारी मांग ही यही है। बाड़मेर में कल 10 बजे के आसपास उनकी खेत सिंह जी की डेथ हो गई। यहाँ रात को घायल किया उन्होंने। जब हमने ये सारा प्रकरण देखा तो एकदम ये जो अपन जो बॉर्डर पे बैठे हैं और जिस एरिया में हम बैठे हैं उस एरिया में अगर इस तरीके का विवाद होता है तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक चीज है। ये इसको रोकने के लिए, इसमें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन से भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी हमारा इसमें सहयोग करो, ताकि ये आपके लिए और हमारे सबके लिए आगे जाकर के सरदर्द बनने वाला है। कुछ सामाजिक तत्व जो अपनी सामाजिक समरसता जो यहाँ हमारे इस बॉर्डर एरिया में हजारों सालों से चल रही है, उसको तोड़ करके, उसका ताना बाना बिखेर करके अपनी जो उनकी मंशा है उसमें कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तहत उन्होंने क्या किया है कि यहाँ जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है, गवर्नमेंट की जमीन पड़ी है, गवर्नमेंट की जो जमीनें हैं उनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया। अभी यहाँ मेरी बातचीत हो रही थी तो मुझे बताया गया कि 7 बीघा खातेदारी जमीन है, सिर्फ 7 बीघा, और 300 बीघा पे उसमें अतिक्रमण किया है। 5 उसमें ट्यूबवेल खोद रखे हैं, उसमें वो ट्रैक्टरों से दौड़ा के बैल को मार दिया। आज से 3 दिन पहले की घटना है। उससे पहले हमारे बासन पीर में जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको तोड़ दिया। उसको बनाने गए तो उसका विरोध हुआ। वहाँ मसूरिया में भी हमारा वो ऐतिहासिक धरोहर थी, उसको इस तरीके से हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बिगाड़ करके, हमारे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ करके जो लोग अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं उनको प्रशासन से अपील है कि उनको रोके।